नमस्कार। प्रस्तुत है विश्वविख्यात रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई एक कहानी प्रकाश और छाया। यह कहानी 2 भागों में प्रस्तुत की जाएगी। आज सुनेंगे इसका पहला भाग। शुरू में ही अगर तुम मेरी ज़बान पकड़ लो कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तब तो मैं लाचार हूँ। और अगर कहो कि हो भी सकता है, दुनिया में क्या क्या होता है सभी कुछ थोड़े ही जानता हूँ, तो इस कहानी को सुन डालो। कहानी लिखने बैठने वक्त कुछ ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की है कि जो कुछ लिखूंगा सब खाली सत्य ही होगा। 1-2 लाइनें गलत हो, थोड़ा बहुत मतभेद हो तो उससे क्या बनता बिगड़ता है। मेरा विश्वास है कि इससे किसी भी तरह की कोई बड़ी हानि नहीं होगी। हाँ, तो नायक का नाम है यज्ञदत्त मुखर्जी, मगर सुरमा उसे कहती है प्रकाश। तो नायिका का नाम तो सुन ही लिया होगा, लेकिन यज्ञदत्त उसे छाया कहकर पुकारता है। शुरू के कुछ दिनों तो उनमें भारी कलह रहा। कौन प्रकाश है और कौन छाया, किसी भी तरह इसकी मीमांसा नहीं हुई। अंत में सुरमा ने समझा दिया कि तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि में इतनी सी बात नहीं आती कि तुम न हो तो मैं कहीं नहीं, परंतु मेरे बिना भी तुम चिरकाल तक चिरंजीवी हो। इसी से तुम प्रकाश हो और मैं छाया। यज्ञदत्त हंस दिया। एक तरफा डिग्री पाना चाहती हो तो ले लो, मगर फैसला किसी काम का नहीं हुआ। खूब हुआ है और बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत अच्छा हुआ है प्रकाश। अब लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम प्रकाश हो और मैं श्रीमती छाया हूं। यह कहते हुए छाया ने नाना प्रकार से प्रकाश को तंग कर डाला। कहानी का इतना तो हो गया, परंतु अब तुम ही लोगों से द्वंद्व युद्ध न हो जाए, यही डर है। तुम कहोगे कि ये लोग स्त्री और पुरुष हैं। मैं कहूंगा स्त्री पुरुष जरूर हैं, पर पति पत्नी नहीं है। जरूर ही तुम आंखें चढ़ा लोगे। तो क्या अवैध प्रेम है? मैं कहूंगा बहुत ही शुद्ध प्रेम है। तुम लोगों को किसी भी तरह विश्वास नहीं होगा। मुंह बनाकर पूछोगे आयु क्या है? मैं कहूंगा प्रकाश की आयु है 23 की और छाया की 18। इसके बाद भी अगर तुम सुनना चाहते हो तो शुरू करता हूं। यज्ञदत्त की छोटी सी छटी हुई दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, सिर पर लैवेंडर की सुगंध, चुनी हुई ढाके की धोती, शर्ट पर एसेंस लगा हुआ, पैरों में मखमल के स्लीपर जिन पर छाया ने अपने हाथ से फल काट दिए हैं। लाइब्रेरी में घर भर पुस्तकें हैं और घर पर अनेक दासियां। टेबल के किनारे बैठा हुआ यज्ञदत्त चिट्ठी लिख रहा है। सामने बड़ा भारी आईना है। पर्दा हटाकर छाया ने सावधानी से प्रवेश किया। उसकी तबीयत थी कि चुपचाप पीछे से आकर आंखें मींच ले, पर पीठ के पास आकर हाथ बढ़ाते ही सामने शीशे पर नजर पड़ गई। देखा कि यज्ञदत्त उसके मुख की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। सुरमा भी हंसती बोली, क्यों देख लिया? तो ये क्या मेरा कसूर है? तो किसका है? आधा तुम्हारा और आधा इस शीशे का। तो मैं उसे अभी ढक देती हूं। ढक न दो, लेकिन बाकी के लिए क्या करोगी? सुरमा ने 2-3 बार हिलडुल कर कहा। प्रकाश। कहो छाया। तुम लटके क्यों जाते हो? मुझे तो ऐसा नहीं मालूम होता। तुम खाते क्यों नहीं? यज्ञदत्त हंसने लगा, बोला, सुरो, झगड़ा करने आई हो? इसका जवाब तो हर रोज एक बार दिया करता हूं। नहीं, जवाब देना ही पड़ेगा। सुरो, तुम ब्याह क्यों नहीं कर लेती? सुरमा ने यज्ञदत्त के हाथ से चिट्ठी छीन कर कहा, छी, विधवा का कहीं ब्याह होता है? यज्ञदत्त ने कुछ देर चुप रहकर कहा, कौन जाने, कोई कहता है होता है, कोई कहता है नहीं होता। तो फिर मुझे इस निमित्त का भागी बनाने की कोशिश क्यों? यज्ञदत्त ने लंबी सांस लेकर कहा, तो क्या हमेशा मेरी सेवा करते करते ही जीवन बिता दोगी? कहकर वह टप टप आंसू गिराती हुई रोने लगी। यज्ञदत्त ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सुरो, तुम्हारे मन की साध क्या है? क्या मुझे साफ साफ नहीं बताओगी? मुझे वृंदावन भेज दो। मुझे छोड़कर रह सकोगी? सुरमा ने मुंह से बात नहीं निकाली,
दाएं और बाएं दो एक बार सिर हिलाने के साथ ही उसकी आंखों का पानी झरझर बहने लगा। यज्ञ भैया, वो कहानी फिर से कहो ना। कौन सी सुरमा? वही, मुझे जब वृंदावन में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था? 50 रुपए में। मेरी उम्र तब 18 साल की थी। बीए का इम्तिहान देकर पछाड़ की तरफ घूमने गया था। माँ जिंदा थी, वे भी साथी थी। एक दिन दोपहर को मालती कुंज के पास से वैष्णवियों का एक दल गीत गाता हुआ जा रहा था। उसी में पहले पहल मैंने तुम्हें देखा था। यौवन की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही दुनिया ऐसे सुंदर सुहावनी दिखने लगती है कि सिर्फ अपनी आंखों से उसका माधुर्य पूरा पूरा नहीं लूटा जा सकता। साध होती है मन किसी और आंखें इसी तरह एक साथ ऐसी शोभा का संभोग कर सकें। अगर मैं तुम्हें समझा सकूं तो। यह क्या सुरमा, रोती हो? नहीं, तुम कहो ना। तुम तब 13 वर्ष की नवीन वैष्णवी थी, हाथ में तंबूरा था और गीत गाती जा रही थी। जाओ, मैं क्या गाना गा सकती हूँ? तब तो गा सकती थी। उसके बाद बहुत परिश्रम से तुम्हें पाया। तुम ब्राह्मण की लड़की थी, बाल विधवा। तुम्हारी माँ तुम्हें तीर्थ में लाकर फिर घर न लौट सकी, स्वर्ग सिधार गई। फिर मैंने तुम्हें लाकर अपनी माँ के हाथों सौंप दिया। उन्होंने छाती से लगा लिया। उनके मरते समय वे फिर तुम्हें मुझे लौटा गईं। यज्ञ भैया, तुम्हारा घर कहाँ है? सुना है किशन नगर के पास है कहीं। मेरा और कोई नहीं है? मैं हूं ना, यही तो तुम्हारा सब कुछ है सुरमा। सुरमा की पलकें फिर गिर गई, बोली, तो तुम मुझे फिर बेच सकते हो? नहीं, सो नहीं कर सकता। अपने को बिना बेचे यह काम हरगिज नहीं हो सकता सुरमा। सुरमा कुछ बोली नहीं, उसी तरह डबडबाई हुई आंखों से उसकी तरफ देखती रही। कुछ देर बाद धीरे से बोली, तुम बड़े भैया हो, मैं छोटी बहन हूं। हम दोनों के बीच एक अच्छी सी बहू ले आओ ना भैया। क्यों भला? दिन भर उसका साज श्रृंगार करके उसे तुम्हारे पास लाकर बिठा दिया करूंगी, इसलिए। सो क्या तुम पूरे मन से कर सकोगी? सुरमा ने मुंह उठाकर उसकी आंखों में आंखें बिछा कर कहा, मैं क्या ऐसी अधम हूं जो जलूंगी? जलोगी तो नहीं, पर अपनी जगह तो लुटा दोगी। लुटा क्यों दूंगी? मैं राजा की तरह राजा ही रहूंगी। सिर्फ एक मंत्री बहाल कर दूंगी। हम दोनों जने मिलकर तुम्हारा राज चलाएंगे। बड़ा आनंद आएगा। देखो छाया, विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं है, पर हाँ, तुम्हें अगर एक साथी की जरूरत हो तो ब्याह कर सकता हूं। हाँ, जरूर करो, बड़ा आनंद आएगा। दोनों जने खूब मौज से दिन बिताएंगी। इतना कहकर सुरमा मन ही मन बोली, तीनों कुल में मेरा तो कोई नहीं है, मान अभिमान हो सो भी नहीं। लेकिन तुम क्यों मेरे कारण दुनिया भर का कलंक बटोरोगे? तुम ब्याह करो, तुम्हारा मुंह देखकर मैं सब सह लूंगी। कलकत्ता में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पड़ोसी की खबर भी नहीं रखते, और बहुत से ऐसे भी हैं जो रखते हैं और खूब रखते हैं। जो खबर रखते हैं वे कहते हैं कि यज्ञदत्त बीए पास भले ही कर ले, पर है आवारा लड़का। इशारे में वे सुरमा की बात का उल्लेख करते हैं। कभी कभी यह बात सुरमा और यज्ञदत्त के भी कानों में पड़ जाती है। सुनकर दोनों जने हंसने लगते हैं। परंतु अब अच्छे हो चाहे बुरे, अगर बड़े आदमी हो तो तुम्हारे पास लोग आएंगे ही, खासकर औरतें। कोई कहती, सुरमा तुम अपने भैया का ब्याह क्यों नहीं करवा देती? सुरमा जवाब देती कि करा दो ना जीजी, अच्छी सी लड़की देखकर। जो सुरमा की सहेली होती वो हंस देती और कहती, यही तो, अच्छी लड़की मिलना मुश्किल है, खासकर तुम्हारे रूप से जिसकी आंखें भरी हुई हैं उसको। हट कलमुही, कहते कहते सुरमा का चेहरा स्नेह और गर्व से लाल हो उठता। उस दिन दोपहर को टप टप पानी बरस रहा था। सुरमा ने कमरे में घुसते ही यज्ञदत्त से कहा, एक लड़की पसंद कर आई हूं। उफ, माथे से एक चिंता हट गई। कहाँ की है, सुनो तो सही। उस मोहल्ले के मित्तिरों के यहाँ की है। ब्राह्मण होकर कायस्थ के घर? क्यों, कायस्थों के घर क्या ब्राह्मण नहीं रहते? उसकी माँ वहां रसोई बनाने का काम किया करती थी।
सुना है लड़की बहुत अच्छी है, देख आओ ना, अगर मन में बैठ जाए तो घर ले आना। मैं क्या ऐसा अभागा हूं कि दुनिया भर की भिखारिनों के सिवाय मेरी गुजर ही नहीं होगी? भिखारिन बटोर लाना तो तुम्हारे लिए कोई नया काम थोड़ी ही है। मन में तो किसी हालत में जम नहीं सकती। जम जाएगी जी, खूब जमेगी, एक बार देख तो आओ। छाया देवी ने फिर प्रकाश देव को सजा दिया। खूब खुशबू वगैरह लगाकर, मांझ घिसकर, बाल काढ़कर इस ढंग से आईने के सामने खड़ा कर दिया कि यज्ञदत्त को शर्म महसूस होने लगी। बोला, छी, ये तो बहुत ज्यादती हो गई। हो जाने दो, तुम देख तो आओ। गाड़ी पर सवार होकर यज्ञदत्त लड़की देखने चल दिया। रास्ते में एक मित्र को भी अपने साथ ले लिया। चलो मित्रों के घर जलपान कराएं। उनके घर एक भिखारिन की लड़की है, उसके साथ ब्याह करना होगा। कहते क्या हो, यह सीख किसने दी? मित्र ने प्रश्न किया। तुम लोग जिसकी ईर्ष्या से मरे जा रहे हो, उसी छाया देवी ने। यज्ञदत्त अपने मित्र के साथ लड़की देखने मित्रों के घर पहुंचे। लड़की कारपेट के आसन पर बैठी हुई, कई बार धुली देशी साड़ी पहनी हुई थी। उसके सूत कहीं कहीं ऐसे बिखर गए थे जैसे जाली। हाथों में बिल्लौरी चूड़ियां थी और तांबे के रंग के सोने के ऐंठे हुए कड़े। कहीं कहीं उनके भीतर का चपड़ा दिख रहा था। माथे पर इतना तेल कि ललाट तक चक चक कर रहा था और सिर के बीचों बीच ठीक बाह्य तालू के ऊपर काठ सा कड़ा बंधा हुआ जूड़ा खड़ा था। दोनों मित्र उसे देखते ही मुस्कुरा दिए। हंसी को छिपाते हुए लड़की की तरफ देखकर यज्ञदत्त ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शांत भाव से उसके मुख की ओर देखते हुए कहा, प्रतुल। यज्ञदत्त ने अपने मित्र को चुटकी काटते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्यों भाई, गदाधर तो नहीं? मित्र ने हल्का सा धक्का देकर कहा, ज्यादा बको मत, झटपट पसंद कर डालो। हाँ हाँ, अभी लो। अच्छा, पढ़ती क्या हो? कुछ भी नहीं। और भी अच्छा है, कामकाज करना आता है? प्रतुल ने सिर हिलाया। पास ही एक नौकरानी खड़ी थी, उसने व्याख्या कर दी, बड़ी कमेरी लड़की है बाबूजी, रसोई बनाने, परोसने, घर के काम धंधे में अपनी माँ की जैसी कमेरी है और मुंह से तो इसकी बात ही नहीं निकलती, बड़ी शांत है। सो तो देख ही रहा हूं। तुम्हारे बाप हैं? नहीं। माँ भी मर गई है? हाँ। यज्ञदत्त ने देखा कि उस गूंगी बेवकूफ लड़की की आंखों में आंसू भर आए हैं। पूछा, तुम्हारा क्या कोई नहीं है? नहीं। हमारे घर चलोगी? उसने गर्दन हिलाई। हाँ। इतने में उसके जंगले की तरफ निगाह पड़ी तो देखा कि खिड़की में से दो काली आंखें जैसे आग बरसा रही हों। उसने डर कर कह दिया, नहीं। बाहर आकर मित्तर साहब से भेंट हुई। कैसे दिखी लड़की? अच्छी है। तो फिर ब्याह का मुहूर्त सुझवाया जाए? हाँ हाँ। 12-13 वर्ष के लड़के के हाथ से जब कोई निर्दयी रसहीन अभिभावक उसका अधपढ़ा कौतुकपूर्ण उपन्यास छीनकर छिपा देता है, तब उसकी जैसी हालत होती है। भीतर का प्राण व्याकुल भाव से उस शुष्क मुख शंकित बालक को कभी इस कोठरी में और कभी उस कोठरी में दौड़ाता रहता है। डरती हुई उसकी तीव्र आंखें जैसे प्रिय पदार्थ को खोजने में व्यस्त और परेशान हो जाती हैं और उसकी सर्वदा इच्छा होती है कि किसी पर खूब गुस्सा निकाले। उसी तरह सुरमा यज्ञदत्त के लिए छटपटाने लगी। वह क्या जाने कि क्या ढूंढ कर निकालेगी। कुर्सी, बेंच, सोफा, पलंग, कमरा, बरामदा, सभी चीजों पर वह नाराज हो उठी। सड़क की तरफ का एक जंगल उसे पसंद न आया। कभी इस तरफ और कभी उस तरफ उठकर बैठने लगी। यज्ञदत्त ने कमरे में प्रवेश किया। क्या हुआ प्रकाश महाशय? प्रकाश का चेहरा गंभीर हो गया। सुरमा बोली, पसंद आई ना? आई। तो कब है ब्याह? शायद इसी महीने में। निरानंद उत्साह के साथ सुरमा पास आई, पर उसने किसी तरह का उद्यम नहीं किया। कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम है, सच बताओ ना। कैसी आफत है, सच ही तो कह रहा हूं।
मेरा मरा मुंह देखो, बताओ पसंद आई कि नहीं? हाँ आई। सहसा सुरमा को मानो कोई शब्द ढूंढे न मिला। बच्चे जैसे फटकार खाकर रोने से पहले इधर उधर गर्दन हिलाकर कोई अर्थहीन बात कह डालते हैं। सुरमा ने भी उसी तरह बच्चों जैसी गर्दन हिलाकर गाढ़े स्वर में कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था। यज्ञदत्त अपनी ही चिंता में व्यस्त था, इसलिए समझ नहीं सका कि उसके कुछ माने ही नहीं होते, क्योंकि पहले तो पसंद ही होगी ऐसी बात सुरमा ने कभी नहीं कही। दूसरी, उसने खुद लड़की कभी देखी नहीं, बल्कि ऐसी तो उसने बिल्कुल आशा ही नहीं की थी कि इतनी जल्द पसंद आ जाएगी और सगाई भी पक्की हो जाएगी। उसी से वो दिन भर अपने कमरे में बैठकर इस बात की चिंता करने लगा। 2 दिन बाद यज्ञदत्त को बहुत कुछ समझ में आ गया। बोला, सुरा, यह ब्याह मत कराओ बहन। वाह, ऐसा भी कहीं होता है? सगाई जो पक्की हो गई है? पक्की वक्की कुछ नहीं हुई है। नहीं, सो नहीं हो सकता। दुखिया लड़की को सुखी करना है, यह भी तो जरा सोचो। वचन देकर मुकर जाओगे? यज्ञदत्त को प्रतुल कुमारी का मुखड़ा याद आ गया। उस दिन उसकी काली काली आंखों में मानो उसने सहिष्णुता और शांत भाव की निगूढ़ छाया देखी थी। इसी से वो चुप हो रहा। फिर भी बहुत सी बातें सोचने लगा। सुरमा के बारे में ही ज्यादा सोचा। वर्षा के दिनों में सहसा बरसाती पतंगे जैसे घर भर में भर जाते हैं, उसी तरह उसका मन भी बेचैनी से भर गया। और साथ ही उनका छिपा हुआ वास गहर जैसे ढूंढे नहीं मिलता, उसी तरह सुरमा के मुंह की बातें हृदय के किस गुप्त आकांक्षा के भीतर से झुंड बांधकर निकलने लगी, इसका भी कुछ पता नहीं लगा। उसकी आंखों पर एक ऐसा धुंधला जाल पड़ गया कि उसे किसी भी तरह सुरमा का चेहरा दिखाई न दिया। ब्याह करके यज्ञदत्त बहू को घर ले आया। विकारग्रस्त रोगी के घर में कोई आदमी न रहने से जैसे वो अपनी सारी शक्तियों को एकत्र करके पानी के घड़े की तरफ दौड़कर उससे चिपट जाता है, सुरमा ने भी उसी तरह नई बहू को अपनी छाती से चिपटा लिया। अपना जितना जेवर था सब उसे पहना दिया, जितने कपड़े थे सब उसके बॉक्स में भर दिए। सूखे मुंह से दिन भर बहू को सजाने की धूम देखकर यज्ञदत्त का मुंह इतना सा निकल आया। गंभीर स्वप्न तो सहा जा सकता है, क्योंकि असहाय होते ही नींद टूट जाती है, परंतु जागते हुए स्वप्न देखने में तो दम अटकने लगता है। कभी महसूस होता है कि यह स्वप्न है, कभी महसूस होता है कि यह सत्य है। प्रकाश और छाया दोनों के मन में ऐसे भाव आने लगे। एक दिन सुरमा को अपने कमरे में बुलाकर यज्ञदत्त ने कहा, छाया। क्या है यज्ञ भैया? प्रकाश ने ही कहा। सिर झुकाकर सुरमा ने कहा, प्रकाश। यज्ञदत्त ने दोनों हाथ बढ़ाकर कहा, बहुत दिनों से पास नहीं आई, आओ। सुरमा ने एक बार उसके मुख की तरफ देखा और दूसरे ही क्षण कह उठी, वाह, मैं भी खूब हूं, बहू को अकेली छोड़ आई हूं। कहते हुए वह जल्दी से भाग गई। गुस्से से अगर किसी अपरिचित भले आदमी के गाल पर थप्पड़ मार दिया जाए और वह शांत भाव से क्षमा करके चला जाए तो उस समय मन खराब हो जाता है, वैसे ही क्षमा प्राप्त अपराधी की तरह यज्ञदत्त का भी मन क्रमशः उत्साहहीन होने लगा। बार बार यही मालूम होने लगा कि उसने अपराध किया है और सुरमा उसे जी जान से क्षमा कर रही है। सुरमा सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित नववधू को जबरदस्ती उसके पास बिठा देती। शाम होते ही बाहर से चट से ताला बंद कर देती। यज्ञदत्त गाल पर हाथ रखकर सोचता रहता। बहू भी कुछ कुछ समझ जाती। वो सयानी लड़की नहीं है, फिर भी नारी तो है और साधारण स्त्री बुद्धि से भगवान ने किसी को भी वंचित नहीं रखा है। वह भी सारी रात जागती रहती। ब्याह हुए अभी 8 दिन भी नहीं हुए। इतने ही में एक सवेरे यज्ञदत्त ने सुरमा को बुलाकर कहा, सुनो, वर्तमान में बुआ जी को बहू दिखा लाऊं? दामोदर नदी के उस पार बुआ का गांव है। बुआ के घर पहुंचते ही यज्ञदत्त ने कहा, बुआ, बहू लाया हूं, देखो। अरे, ब्याह कर लिया? ओहो, जियो जियो, हजारों साल उम्र हो। बड़ी अच्छी चंदा सी बहू है। अब आदमी की तरह घर गृहस्थी चलाओ बेटा। इसीलिए तो सुरमा ने ब्याह कराया है। अच्छा, सुरो ने यह ब्याह कराया है? उसी ने तो कराया है, पर तकदीर ही खराब निकली। इस बहू के साथ घर नहीं चल सकता। क्यों?
सो क्यों बेटा? जानती हो बुआ, मेरा नर गण है और यह बहू राक्षस गण की है। एक साथ रहने से ज्योतिष ने मना किया है। अगर साथ रहे तो मैं जीऊं ना जीऊं। अरे अरे बेटा, ऐसी बात? हाँ बुआ, तब जल्दी में ये सब बातें देखी नहीं गई, तो अब से ये तुम्हारे ही पास रहेगी। माहवारी 50 रुपये तुम्हें भेज दिया करूँगा, इतने में तो काम चल जाएगा ना बुआ? शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।